अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के दो आरोपियों के कल गाजियाबाद में हुई मुठभेड़ में मारे जाने पर गैंगस्टर रोहित गोदारा का कथित पोस्ट सामने आया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दोनों शूटर्स के मारे जाने को अपने जीवन का बड़ा नुकसान बताया है। कहा है कि मीडिया दोनों शूटर्स को ढेर हुआ बता रहा है जबकि वो शहीद हुए हैं। यह भी लिखा है कि दोनों ने सनातन धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। कहा है कि सनातन की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। यह भी चेतावनी दी है कि हम वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना नहीं कर सकते। आपको बता दें कि एनडीटीवी इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग के दो आरोपी रविंद्र और अरुण मंगलवार को यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में गाजियाबाद में ढेर हो गए। इस मामले में गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर आई है जिसकी एनडीटीवी पुष्टि नहीं करता। इसमें रोहित गोदारा ने कथित तौर पर दोनों शूटरों के मारे जाने को अपने जीवन का बड़ा नुकसान बताया। कहा कि मीडिया दोनों शूटरों को ढेर हुआ बता रहा है जबकि वो शहीद हुए हैं। दोनों ने सनातन धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। कहा कि सनातन की आड़ में एक धंधा चल रहा है। हम वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना नहीं कर सकते। इससे पहले यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा कि गैंगस्टर्स का मकसद डर फैलाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। लेकिन गैंगस्टर रोहित गोदारा की कथित पोस्ट योगी सरकार को नई चुनौती देती दिख रही है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग हुई और देखिए बाइक पर आए बदमाश फायरिंग करके भाग गए थे। वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई थी। गोल्डी बरार गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली पोस्ट करके और बुधवार को आपको बता दें गाजियाबाद में दो आरोपी मुठभेड़ में ढेर भी हुए। दोनों गोल्डी बरार रोहित गोदारा गैंग के सदस्य अब यूपी एसटीएफ दिल्ली और हरियाणा पुलिस के साथ मुठभेड़ में हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल भी जख्मी। दो आधुनिक पिस्टल 9mm के काफी कारतूस बरामद हुए हैं। घर की टोह लेने वाले दोनों आरोपियों की पहचान हो गई। गैंग की कोशिश यूपी की जनता में दहशत फैलाने की, ये अमिताभ यश के मुताबिक। अब हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में उस जगह पहुंचे जहां मुठभेड़ में दोनों गैंगस्टर मारे गए। दिखाते हैं एनडीटीवी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी का ये वो इलाका है जहां बुधवार शाम एक बड़ी मुठभेड़ हुई। दरअसल यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ को ये जानकारी मिली थी कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दो शूटर दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आने वाले हैं और पुलिस ने यहां पर पहले से ही ट्रैप लगाया हुआ था। इसके बाद दो शूटर एक अपाचे बाइक पर वहां से आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस उनको यहां पर रोकती है, लेकिन पुलिस का यह आरोप है कि रोकते ही दोनों शूटर पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इसके जवाब में पुलिस भी फायरिंग करती है और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पुलिस ने यहाँ पर जो सर्कल बनाए हुए हैं, ये सभी सर्कल दरअसल बुलेट मार्क हैं, गोलियों के निशान हैं। इसके बाद दोनों शूटर यहाँ पर खड़े होकर पुलिस पर फायरिंग करते हैं। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की और दोनों शूटर यहीं पर घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर दोनों को डेड डिक्लेयर कर दिया। देखिए इस मामले में दो लोग तो मार गिराए गए हैं, लेकिन दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस को अभी दो अन्य आरोपियों की भी तलाश है। ये दोनों सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे। पुलिस ने उन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। ये बड़ी खबर है। बड़ौत निवासी नकुल और विजय तोमर नाम के दो व्यक्तियों ने घटनास्थल की रेकी की थी और दो अन्य ने गोलीबारी की थी। दो तो मारे गए हैं, लेकिन दो की तलाश अभी जारी है। लेकिन शिनाख्त हो चुकी है। ये कौन है, कब तक बचेंगे, देखने वाली बात होगी। देखिए, दो व्यक्तियों ने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। इन दो अपराधियों की मौत हो गई। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए। जो दो अन्य अपराधी जो सीसीटीवी फुटेजेस में आए और अन्य टेक्निकल तरीकों से उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ, उनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। देखिए अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग केस में एक और खुलासा यह हुआ है कि शूटर्स ने जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने 2 पिस्टल और 9mm के कई कारतूस जब्त किए, बरामद किए। जिगाना पिस्टल कहां से आई, इसकी जांच चल रही है। पुलिस हथियारों के स्रोत की जांच कर रही है ताकि उसे भी रोका जा सके।
तो अब सवाल ये है कि जिगाना पिस्टल गैंगस्टर्स की पसंद क्यों है? आइए समझते हैं। जिगाना पिस्टल में एक बार में 15 गोलियां होती हैं। जी हां, 15 फायर। जिगाना पिस्टल का वजन 1 किलो से कम है, यानी हल्का भी है। 9 mm कैलिबर पिस्टल के 11 अलग वेरिएंट्स हैं। लॉक, स्लाइड, शॉट है, रिकॉइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और जल्द गर्म नहीं होती, मतलब फायरिंग में आसानी है इससे। और 15 गोलियां हैं तो 15 बार लगातार फायर कर लीजिए, ये खास। और आपको ये भी बता दें, कई बड़े जो हत्याकांड में गैंगस्टर्स जो हैं, गैंगस्टर्स जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल करते रहे हैं अब तक। तो इतिहास यही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड आपको याद है, अतीक अहमद हत्याकांड याद है, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, इसमें भी जिगाना पिस्टल। ये आपको दिखाया, हमने बताया। अब देखते हैं कि जिगाना पिस्टल किस रूट से अपराधियों तक पहुंचती है और इसका पहला रूट क्या है। देखिए, पाकिस्तान नेपाल होते हुए भारत तक ये आता है और पाकिस्तान से जिगाना पिस्टल की खेप पहले नेपाल भेजी जाती है और नेपाल में पिस्टल के पार्ट्स अलग अलग करके भारत लेकर आया जाता है। ये आपको डिटेलिंग हम दे रहे हैं। कार में छुपाकर जिगाना पिस्टल को भारत लाया जाता है। भारत पहुंचने पर जिगाना पिस्टल के पार्ट्स को जोड़ दिया जाता है। अब नेपाल के जरिए आने वाली पिस्टल 6 लाख में बेची जाती है। इसकी कीमत भी आपको हमने बता दी। और अब जिगाना पिस्टल की तस्करी का दूसरा रूट क्या है, अब समझिए। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर सप्लाई। ये जो ड्रोन मार गिराए जाते हैं पंजाब बॉर्डर पर, ये वही होते हैं जो स्मगलिंग, ये तस्करी हथियारों की चाहे ड्रग्स की। पंजाब बॉर्डर से तस्कर देश में सप्लाई करते हैं। पंजाब बॉर्डर से आने वाली पिस्टल 4 लाख में बेची जाती है, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो ये इनके 2-3 रूट हैं। जिगाना पिस्टल तस्करी का रूट मैप अब थोड़ा बता देते हैं आपको। पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर सप्लाई, ये सब कुछ आपको हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। चुनाव से जुड़ी 4 बड़ी खबरें, अपडेट क्या है जल्दी से आपको दिखा देते हैं। पहली खबर बिहार से, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले सियासी हलचल काफी तेज है। पटना में गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई है। सीट शेयरिंग और आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन का दौर। वहीं चुनावी साल में नीतीश सरकार का तोहफा, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। कहा, युवाओं को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता। राहुल गांधी के आरोप पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, ऐसी बदजुबानी पर देश कभी वोट नहीं देगा। राहुल कोर्ट कानून को नहीं समझते। 24 सितंबर को पटना में होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक। खड़गे, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। और आज की एक और बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के नए आरोप। राज्यों में अवैध तरीके से वोट हटाने बढ़ाने के आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आरोप लगा रहे हैं इन राज्यों के जरिए। कर्नाटक की आलन सीट पर कहते हैं कि 6018 वोट हटाए गए, जबकि महाराष्ट्र की राजुरा सीट पर 6850 वोट बढ़ाए गए। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोप को बेबुनियाद करार दिया है, यानी कि सिरे से खारिज कर दिया है। लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि सबूत ही नहीं है, ये बेबुनियाद आरोप है, मनगढ़ंत है। और उधर बीजेपी हमलावर है इसको लेकर। बीजेपी के अमित मालवीय कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन ये सुतली बम लेकर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गलत तरीके से वोट हटाने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को घेरा। कहा, किसी सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर और राज्य से बाहर के फोन नंबर्स का इस्तेमाल कर वोट हटाए गए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कर्नाटक की आलन सीट से 6018 वोट हटाए जाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि मामले की जांच कर रही कर्नाटक सीआईडी द्वारा 18 सीटों पर चुनाव आयोग ने कोई ब्यौरा नहीं दिया। हमें आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल तैयार है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर के मालिकों के नाम दीजिए। राहुल ने महाराष्ट्र की राजुरा सीट पर 6850 वोट बढ़ाने का भी आरोप लगाया। उधर चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। कहा है कि इस मामले में खुद आयोग ने 2023 में एफआईआर दर्ज कराई है।